हाय फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं हम लोग गणित का अगले टॉपिक को लेकर चलते हैं। बहुपद है, ठीक है। ये है आपका 10th क्लास का दूसरा लेसन है, अध्याय 2 है, जिसमें हम लोग को बहुपद पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी समझिए कि जितना आपका गणित में पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ लिए थे, समानांतर श्रेणी पढ़ लिए थे, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक एक करके सारे लेसन को हम लोग देख लेंगे। तो इस देखिए बहुपद, तो बहुपद का मतलब क्या, नाम ही देखिए इसमें लिखा हुआ है बहुपद, ठीक है। बहु अलग कर दीजिए, पद अलग कर दीजिए। बहु मतलब बहुत होता है, एक से अधिक होता है। पद मतलब संख्या, उसके पदों की संख्या होता है। तो देखिए जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक होती है उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए हम यहाँ लिखते हैं 2x + 5, ये आपका क्या है, बहुपद है। यानी एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर, दो पद हो गया। ऐसे भी हो जाएगा 2x² + 4x + 3, एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें 3 गो पद हो गया, यह भी आपका बहुपद है। इतना ही नहीं, आप जहां तक बढ़ा लीजिए इसको बहुपद होगा, ठीक है। अब यहाँ बात आती है पदों की संख्या के अनुसार बहुपद का प्रकार होता है। तो बहुपद का प्रकार कोई ज्यादा नहीं, कम भी नहीं होता और ज्यादा भी नहीं होता है, ठीक है। और तो इसलिए उसको नॉर्मल लेकर चला जाता है कि बहुपद 3 प्रकार का होता है। बहुपद 3 प्रकार का मतलब कि आपका पहला होता है एक पद, दूसरा होता है द्विपद, तीसरा होता है त्रिपद, ठीक है। इसको 3 भाग में हम लोग देख लेते हैं। होता तो बहुत है लेकिन हम लोग तीनों को देखेंगे। एक होता है एक पद, इसको बोला जाता है। दूसरा होता है द्विपद, तीसरा वाले को त्रिपद बोला जाता है, ठीक है। एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब इसमें भी इसी के अनुसार अब आता है घात के अनुसार, ठीक है। तो उसी तरह से इसको एक घातीय बहुपद बोलते हैं, इसको द्विघातीय बहुपद, इसको त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। अब द्विघातीय देखिए, एक पद की संख्या जिसमें पदों की संख्या एक हो, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे x, ये आपका क्या है, एक पद है। द्विपद का मतलब इसको x + 2 लिख दिए, द्विपद हो गया। इसको अगर लिखते हैं x + y + z, देख लीजिए इसमें 3 पद हो गया। तो एक पद के मतलब जिसमें पदों की संख्या एक होती है, द्विपद का मतलब जिसमें पदों की संख्या 2 होती है, और त्रिपद का मतलब जिसमें पदों की संख्या 3 होती है। अब इसमें देखिए बात आता है चर और अचर का। चर और दूसरा होता है अचर, ठीक है। कुछ चर पद होता है, कुछ अचर पद होता है। चर का मतलब होता है जिसमें ABCD के कोई भी अक्षर हो। जैसे यहाँ हम लिखे हैं x, तो x क्या है, ABCD का अक्षर है ना, तो ABCD का अक्षर ही आपका चर हो जाएगा, ठीक है। और जबकि अचर होता है तो अचर जो होता है गिनती की संख्या को हम लोग अचर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए x + 2 लिखे, तो x आपका चर हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका अचर हो जाएगा। x चर और यहाँ 2 आपका अचर। वैसा ही इसमें देखिए तो x y z ये तीनों के तीनों क्या है, चर है, इसमें अचर नहीं है। तो यही देखिए चर और अचर में आप अंतर पता हो गया आपको कि चर क्या होता है। चर मतलब ABCD का कोई भी संख्या हो, ABCD का कोई भी लेटर हो, वो आपका हो जाएगा कौन सी, चर हो जाएगा। अचर होगा आपका गिनती की संख्या को हम लोग अचर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया। पद में, पद के अनुसार बहुपद हो गया, एक पद, द्विपद, त्रिपद। जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपद कहते हैं, 2 पद हो द्विपद कहते हैं, एक पद हो उसको एक पद बोलते हैं। अब आता है घात के अनुसार। तो घात के अनुसार यानी घात को देखते हैं। घात मतलब इसको हम लोग पावर बोलते हैं। अब पावर का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई स्क्वायर हो जाता है, क्यूब हो जाता है, उसको हम लोग घात कहते हैं, ठीक है। तो जैसे में देखिए सबसे पहले हम x + 5 को लिखते हैं, चाहे x इसी को ले लीजिए, ये x लिखे हैं तो x देखिए, x लिख दिए ना। तो x लिख देने का मतलब कि x पर कोई घात दिखाई दे रहा, x पर पावर कोई दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि घात इस पर 1 है, ठीक है। यानी यहाँ पे x को एगो है, इसी को घात बोलते हैं। कुछ नहीं दिखाई दे तो समझिए कि घात 1 है। तो एक घात है तो इसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद। साथ साथ इसको रेखीय बहुपद भी बोलते हैं। रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद, रेखीय बहुपद बोलिए, चाहे इसको रैखिक बहुपद भी बोला जाता है। दूसरा बात आता है जिसका घात 2 है, घात की संख्या 2, यानी देखिए स्क्वायर वाला जो आ जाता है, x² + 2x + 5 लिख दिया हम यहाँ, ठीक है। तो देखिए ये 5 तो आपका क्या है, अचर है।
यहाँ x है चर का, तो घात हम लोग देखते हैं तो चर का ही घात देखते हैं, अचर का नहीं देखेंगे, चर का देखेंगे। x का घात कितना है 1 है, और यहाँ x का घात कितना है 2, तो अधिकतम घात की संख्या कितनी है, तो अधिकतम घात की संख्या 2 है, तो इसलिए ये कहलाएगा द्विघात। ठीक है, जिसमें अधिकतम घात की संख्या जितना होती है उसको उसी के अनुसार बदल दिया जाता है। तो घात की संख्या 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जिसमें घातों की संख्या 2 होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। उसके बाद आता है आपका तीसरा एक आता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात का मतलब वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घातों की संख्या 3 होती है। अब देखिए पद के अनुसार तो हो सकता है, जैसे मान के चलिए 3 पद, 1 2 3 पद हो गया, ये 2 पद में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x² + 2, यह भी आपका द्विघात ही है। लेकिन उसमें भी त्रिपद में आएंगे, त्रिपद में तो त्रिपद में भी त्रिघातीय बहुपद होता है। तो त्रिघातीय बहुपद में भी पदों की संख्या कुछ भी हो सकता है, एक पद भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात की संख्या 3 होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 2x³ + 3x² + 5x + 6, देख लीजिए यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे अधिकतम घात 3 है, तो अधिकतम घात की संख्या 3 है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो देखिए अब इस तरह से घात देखेंगे तो घात तो और भी आगे 3 के आगे 4 भी होता है, 5 भी होता है, तो उतना हम लोग को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 को जान लीजिए, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, यही हम लोग को पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। चलिए हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें देखिए तो ये बहुपद का ये आगे देखिए, तो इसमें बात ये है ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे पूछेगा कौन सी कि आपको दे देगा। देखिए इस खड़ी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग y अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको y अक्ष कहते हैं। और ये क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा को हम लोग x अक्ष कहते हैं। इस x अक्ष से बात ये होती है, बीच में होता है 0 आपका, 0 को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस मूल बिंदु से ऐसे खड़े हो जाइए, अच्छा ऐसे देख लीजिए, इस मूल बिंदु से अगर हम लोग दाहिने साइड जाते हैं राइट हैंड में, तो राइट में जाएंगे तो सब पे सब प्लस होता है। ठीक है, अब अगर इस बिंदु से, मूल बिंदु से अगर हम लोग बायां साइड जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, तो ये आपका सब पे सब माइनस होगा। ठीक है, यही मूल बिंदु से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर भी आपका ये धनात्मक यानी प्लस होगा, और जब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे तो ये आपका माइनस होगा। ये आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपको हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, तो उसमें इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए हम इसको कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें आपको पूछ देगा कि ऐसा, ठीक है, ऐसे आपसे पूछ देगा और पूछेगा कि x अक्ष पर शून्य की संख्या पूछेगा। ठीक है, देखिए आपका x अक्ष पर शून्य की संख्या पूछेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका तो एक नॉर्मल y होता है, y अक्ष होता है, दूसरा x अक्ष होता है। अब इस x और y पर क्या होता है, तीसरी रेखा को इस पर हम लोग डाले हैं। देखिए तीसरी है, भले ये सरल रेखा नहीं है, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा होता है, यह है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा, तो इसकी हम लोग गिनती करते हैं कि इसकी शून्य क्या होगी, यानी x अक्ष पर, x लाइन पर हम लोग देखेंगे इस x वाले रेखा पे कि ये जो तीसरी रेखा हम लोग खींचे हुए हैं वो कितने जगह टच की है उसको। ठीक है, जितने जगह टच की है वही उसका शून्य होता है। यानी अगर यहाँ पर x अक्ष पूछ दिया तो हम x अक्ष को देखेंगे, y पूछेगा तो y अक्ष पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि x अक्ष पर शून्य की संख्या क्या होगी, तो x अक्ष पर शून्य की संख्या देखिए, ये आपका x अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टच किया, यहाँ एगो टच किया, दूसरा यहाँ, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या
देख लीजिए ध्यान से एक बार और, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, 2 बार टच किया एक्स अक्ष को, तो इसलिए एक्स अक्ष पर शून्य की संख्या आप पर 2 हो जाएगा। अगर इसी पे पूछ देता कि वाई अक्ष पर शून्य की संख्या कितनी है, तो वाई अक्ष पर कितने यह टच किया, यहाँ पे 1 टच किया, तो ये आपका वाई अक्ष पर शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, एक कभी देखिए अब ऐसा हो गया। उसके बाद अब मान के चलिए इसको एक और देख लीजिए उदाहरण। एक और उदाहरण देखिए यहाँ पे ऐसा, इस क्वेश्चन को भी देखिए, एक्स अक्ष की बात हो रही है, एक्स अक्ष में यहाँ लिखे भी है, तो एक्स अक्ष को देखिए कितने जगह टच किया है। तो एक्स अक्ष को टच करने के लिए आपको यहाँ 1 2 और यहाँ पर 3 शून्य की संख्या आपका हो जाएगा 3। ठीक है, एक्स अक्ष पर शून्य की संख्या 3 वैसे भी हो जाएगा। अगर ये आपको, चलिए वाई वाला पर भी देख लेते हैं, वाई वाला पर कैसे हो जाएगा। अगर वाई वाला पूछता है तो वाई वाला क्या होगा, पूछेगा कि वाई अक्ष पर शून्य की संख्या ज्ञात करें, तो वाई अक्ष पर शून्य की संख्या आपको देखना होगा कि वाई अक्ष पर जैसी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष पर ऐसे हो जाएगा, तो वाई अक्ष पर गिनती कीजिए, देखिए कहाँ पे, एगो यहाँ पे टच किया है वाई को, यही ना वाई है आपका, एक यहाँ पर टच किया, दूसरा यहाँ पर टच किया और तीसरा यहाँ पे, हो गया ना, तो 3 जगह होगा। तो वाई अक्ष पर शून्य की संख्या कितना हो गया आपका 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका शून्य की संख्या 3 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 का बनाना है क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग आगे बनाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2, देखिए दोस्तों आते हैं हम लोग एक्सरसाइज तो देख लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज हम 2.1 को देखते हैं। ठीक है, तो 2.1 में देखिए इसमें क्या कर रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। देखिए px, यहाँ px दिया ना, यानी यहाँ जो दिया है उसी को हम देखेंगे। यहाँ px का मतलब ये हो गया कि x पर देखेंगे, x वाले अक्ष पर देखेंगे कि x वाले पर तीसरी रेखा जो खींचा गया है वह कितने जगह टच किया है, उसी को गिनकर उसके सामने उसकी शून्य की संख्या लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 को पोजीशन दिया हुआ, 6 स्थिति दिया हुआ है, और 6 स्थिति को हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना होगा, खाली यहाँ जिस चीज पूछेगा उसी के अनुसार देखेंगे। अगर यहाँ पी वाई कर दिया होता तो पी वाई का मतलब वाई वाला को गिनते, एक्स वाला को छोड़ देते। तो यहाँ दिया है आपका पी एक्स दिया है, तो इसलिए एक्स वाले को देखेंगे। तो देखिए ये आपका वाई होता है और ये क्या है आपका एक्स है, ये वाई और ये एक्स, ये वाई और एक्स, ये वाई और एक्स, फिर यहाँ भी वाई और एक्स। जो खड़ी भुजा होती है इसको वाई कहते हैं, और जो पट भुजा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। तो देख लीजिए इसमें ध्यान से, सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ आपको पी एक्स दिया, तो एक्स वाले पर देखिए ये एक्स है आपका, इस एक्स पर जो तीसरी रेखा यहाँ खींचा गया, कहीं टच किया, देखिए तो इसके संपर्क में कुछ है, कुछ नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, यानी इसमें एक्स पर कोई टच नहीं किया, तो यानी इसमें क्या है, शून्य की संख्या है ही नहीं, तो इसलिए इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, 0, शून्य की संख्या 0। ठीक है, यानी देखिए एक्स अक्ष पर टच ही नहीं किया, टच किया रहता तब ना, टच किया रहता था गिन देते। जैसे देखिए यहाँ पर है टच किया है, ये देखिए आपका यहाँ से घूम कर ये गया है, तो यहाँ पर टच किया है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को टच किया, कितना बार टच किया, एक बार टच किया, तो एक बार प्रतिच्छेद किया, तो इसलिए अब इसकी शून्य की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी शून्य संख्या। यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ से घूम कर इधर गया है, तो देखिए ये y पर टच किया, यहाँ भी x पर टच किया, यहाँ x पर किया, तो हमको x की काम है, y से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा x का यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3 जगह हो गया ना। तो ये आपको कितने जगह टच किया है x अक्ष पर, 3 जगह, तो इसकी शून्य की संख्या 3। ठीक है, ये हो गया। चौथा को देखते हैं। तो देखिए चौथा को, ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, हमको x अक्ष को देखना है। तो x अक्ष को यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 2 जगह टच किया ना, तो इसकी शून्य की संख्या 2। ठीक है, उसके बाद इस पे देख लीजिए, तो इस पे आपका 1 2 3 4, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह उस पर गिन लीजिए, तो इसका आपका क्या होगा, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, 3 को,
तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपका क्वेश्चन है वो इस ग्राफ का बात बता रहा है। अभी एक्सरसाइज अभी बाकी है। देखिए 2.1 तो इतना ही था क्वेश्चन, 2.2 में और है, तो 2.2 हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए इसमें इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि कम से कम 1 नंबर तो आप ना गंवाएं। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर लोग कहते नहीं है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, वही आपके लिए 1 नंबर ही काफ़ी है। अगर इसमें से आप 1 नंबर, इतना इजी सवाल से आप 1 नंबर ला लेते हैं तो बहुत है। अब ऐसे सोचिए कि नहीं 1 नंबर इसमें से आता है कि इसको छोड़ दीजिए, तो समझिए 1 नंबर वो कम में हो गया। 100 में 1 नंबर गया तो 99 ही ना हुआ, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज